दीपिका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी दीपिका। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ियों में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। दीपिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर दीपिका ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम विकास था। विकास काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में दीपिका की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी कार्य दीपिका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुनीत दीपिका को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। दीपिका कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद दीपिका की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। विकास को बहुत काम था, भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। दीपिका, विकास और पुनीत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद विकास और पुनीत तो ठीक हो गए, लेकिन दीपिका पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब दीपिका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। विकास भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस पुनीत ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन दीपिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से पुनीत को हल्की सी चोट लग गई। दीपिका के सास ससुर ने विकास को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। दीपिका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो विकास उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन पुनीत को उसके साथ नहीं भेजा गया। दीपिका कभी पुनीत से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। दीपिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह इतने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। दीपिका के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ दीपिका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल के बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल गया था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि विकास कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। दीपिका से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। दीपिका के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने विकास को खुद से ही फ़ोन कर दिया। विकास दीपिका को अपने घर ले गया। दीपिका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस दीपिका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में अब वह बोझ बन चुकी थी। विकास के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े पुनीत के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। दीपिका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। पुनीत से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों को ध्यान रखती। दीपिका ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए पुनीत का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।